हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन लवर्स में। आज फिर से चली आई मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करना फ्यूचर अपडेट के लिए। तो चलिए ज़्यादा बकर बकर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। लान मेंशन के उस आलीशान रूम के विंडो के पास विंग खड़ा था। विंडो के बाहर देख रहा था। आज लगभग एक हफ्ते होने को है विंग इस आलीशान बंगलों में है। इस एक हफ्ते में वो बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जान पाए हैं। सच्चाई बहुत हद तक उसके सामने आए हैं, जो कि हर बार उसका दिल तोड़े है लाखों हजारों टुकड़ों में, क्योंकि उसे हर बार लानवांगची के दर्द महसूस हुए हैं। लानजान, उसका लानजान, जिन जिन को भी उसने ट्रस्ट किया था, सब इतने बेरहमी से लानजान के ट्रस्ट को अपने पैर तले कुचल दिया था, तोड़ के मरोड़ के सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया था। क्या हालत किया था इन लोगों ने लानजान के। किसने किया था? लानजान के अपने ने। नहीं, अपना नहीं। शायद वो लोग कभी अपने हो ही नहीं सकते। वो तो सिर्फ एक तरफ अपनापन था, जो कि सिर्फ लानजान के लिए था। लंजा उन लोगों को अपना मानता था, प्यार करता था, भरोसा करता था, और वो लोग मेरे लानजान के भरोसे का फ़ायदा उठाते हुए उसे इस मुकाम पर लाके छोड़ दिया। तभी अचानक से दरवाजे पे नॉक हुआ। कोई नॉक कर रहा था बाहर से। विंग ने पीछे ना मुड़ते हुए ही बोली, अंदर आओ। एक मेड अंदर आया। मास्टर लैन, मिस्टर हान आया है, उन्हें जाके बोलो मैं आ रही हूँ। ओके मास्टर, बोल के एक वो किया और फिर वो मेड वहाँ से चला गया था। अब विंग पीछे मुड़ा। उस विंडो के पास ही एक कांच का टेबल था, जिसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स फैले हुए हैं, बहुत सारे पिक्चर्स फैले हुए हैं, और एक खुले हुए लैपटॉप है। विंग एक बार उस तरफ देखा और फिर लैपटॉप के पास चला गया था। वहाँ से एक ब्लैक पैंट और ब्लैक टी शर्ट निकाल लिया था। जब भी विंग लैपटॉप खोलते हैं तभी उसे उसका लानजान का बहुत हेवी फ्रेग्रेंस फील होता है। उसे फील होता है कि जैसे वो उसके लानजान के पास ही है। जो भी हो, विंग वो कपड़ा लेके वॉशरूम की तरफ चला गया था। उसके कुछ ही देर बाद विंग बाहर आ चुकी थी एंड वो जाके मिनर के सामने रुक चुका था। उसने देखा लानवांग जी के वो खूबसूरत हैंडसम फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है। उसके शाइन करते हुए वो गोल्डन दो आँखें बहुत ज़्यादा टायर्डनेस की वजह से सूजे हुए हैं। उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। विंग को बुरा लग रहा था। उसकी वजह से ही लानजान के उस खूबसूरत से फेस का ये हाल है। उसने अपना एक हाथ उठाते हुए मिनर वाले रिफ्लेक्शन में ले गया था, जैसे कि वो लानजान को छूना चाहता था। कुछ देर मिनर को निहारने के बाद विंग का फेस अब टाइट हो चुका था। उसने अपने रिफ्लेक्शन की तरफ देखते हुए ही बोला, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए ही है लानजान। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, सब कुछ पहले जैसा कर दूँगी, आई प्रॉमिस। ये बोल के वो एक ब्लैक टोपी पहन लिया था और एक ब्लैक मास्क अपने पॉकेट में डालते हुए उस डार्क रूम से बाहर जा चुका था। स्टहान हॉल में बैठा था। वो बहुत टेंस दिख रहा था। तभी किसी के आहट से उन्होंने सीढ़ी की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि ऊपर से कोई एक उतर रहा है। बेशक ये लानवांगजी है, लेकिन ये उसका कैसा रूप है? मिस्टर हान ने देखा विंग पैर से माथे तक पूरा काले लिबास में ढके हुए है। वो सिर्फ बहुत शॉकिंग नजरों से विंग को देख रहा था। लानवांगजी को कभी भी इतना डार्क कलर्स पसंद नहीं थे, लेकिन मिस्टर हान ये सब सोच ही रहा था कि तब तक विंग उनके पास आ चुका था। मिस्टर हान और कुछ नहीं बोला, सिर्फ नोट करके बाहर की तरफ चला गया था। कार में बैठ के मिस्टर हान बार बार विंग की तरफ देख रहा था, जो कि विंडो की तरफ मुंह करके बैठा था और अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला था
कि इतने दिनों से वो जो इन्फॉर्मेशन विंग को देते जा रहे हैं उसका विंग क्या कर रहा है, किस नतीजे में वो पहुंचा है, क्या सोच रहा है, कुछ भी नहीं। मिस्टर हान और रह नहीं पाया, उन्होंने बोल ही डाला, हम आज उस बेईमान कोच के पास क्यों जा रहे हैं। विंग अब जाके मिस्टर हान की तरफ देखा था। मैं बाद में आपको सब कुछ बोलूँगी अंकल, लेकिन पहले आप ये बोलिए कि आईटीसी से इंटरनल स्टोरेज का जुगाड़ हुआ। हाँ हो गया। ओके, आप मुझे वो भेज देना। ये बोलने के बाद वो फिर से विंडो के बाहर की तरफ देखने लग गया था। हाँ, वो मिस्टर हान को भी बोलेगा सब कुछ, सिर्फ मिस्टर हान को नहीं, सभी को सब कुछ बोलेगा सही वक्त आने पर। वो सोचने में डूब गया था कि वो कहाँ से शुरू किया था और कहाँ आके ठहरा है आज। वो सोचने लग गया था उस दिन जिस दिन विंग पहली बार लानवांग जी के इस हवेली पे आया था। उस दिन के बाद इतना बड़ा बंगलो, क्या ये है लानजान का घर? लानजान, आखिरकार तुम कितने अमीर हो? जब वो चारों तरफ देखने में बिजी था तभी एक मेड आके उसको बोली, सर। हाँ, विंग शॉक होते हुए बोली, आपका ब्लैक कॉफ़ी यहाँ दूंगी या फिर आपके रूम में। विंग नर्वसली हंसते हुए बोली, रूम में आई गेस। अब उससे और नाटक नहीं होगा, वो जल्द से जल्द थोड़ा रेस्ट लेना चाहता है, इसलिए रूम ही सही है। ठीक है, ये बोल के उस मेड ने एक वो किया और फिर जाने लग गया था। तभी अचानक से विंग ने उसे पीछे से बुलाया, सुनिए। यस सर। मुझे कुछ पूछना था। मतलब मेरा रूम किस तरफ है? मेड बहुत शॉक हो गई थी। वो कुछ देर विंग की तरफ देखा और फिर बोली, ऊपर से दाहिने की तरफ सीधा। थैंक्स। जब उसने ये बोली तो मेड और भी शॉक हो गया था और फिर वो करके चला गया था। विंग फिर से चारों तरफ अपने मन में ही निहारते हुए जब सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहा था तो उसके कानों में कुछ उस पर आया। वो मेड जाके दूसरे मेड से बोल रहे थे, मास्टर लैन मुझे थैंक्स बोला है। क्या सच में? हाँ, उन्होंने मुझे थैंक्स बोला है। विंग थोड़ा मुस्कुरा दिया था। उसका लहजा सच में बहुत खड़ूस से लगता है। रूम में आके वो और भी शॉक हो गई थी। चारों तरफ इतने एक्सपेंसिव चीज़ें वो शायद ही कभी देखा होगा। वो सारी चीज़ें देखने लग गया था। रूम में बहुत सारे पिक्चर्स लगे हुए थे, बहुत सारे महंगे महंगे शोपीस थे, आर्ट पीसेस थे। विंग सब चीज़ को देखने लग गया था। ये सोफ़ा कितना महंगा है, कितना कंफर्टेबल है, एंड ये बेड कितना सॉफ्ट है, और बेड के पास ही वो बड़ा वाला विंडो। विंग जाके उस विंडो को खोल दिया था और एक साथ बहुत सारा हवा का झोंका विंग के फेस पे आके लगा था। विंग विंडो के बाहर देखे तो शॉक ही हो गया। विंडो के बाहर चारों तरफ बहुत सारे वाइट रोज खिले थे, जैसे कि हरे घास के ऊपर मोती खिले हुए हैं। और यहाँ से आसमान कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना खूबसूरत है वो नीला आसमान। विंग जब ये सब एंजॉय कर ही रहा था तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लग गया था। विंग ढूंढते हुए अपने पॉकेट में हाथ डाला और अपने फ़ोन को बाहर निकाल दिया था। उसने देखा कि एक अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए उस कॉल को रिसीव कर लिया था। हेलो। हेलो लानवांग जी, कैसा लगा मेरा आज का मैच? विंग को बस सेकंड लगा, वो समझ गई थी कि ये रियो है। उसका फेस टाइट हो गया था। कुछ देर पहले उसके फेस में जो सॉफ्ट एक्सप्रेशन था वो जैसे गायब ही हो चुका था। क्यों मुझे कॉल किए हो? ओह, लानवांग जी, लानवांग जी, लानवांग जी। हाँ, अभी तक वही प्यार, वही ईगो, वही घमंड, हाँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम थोड़ा सा भी नहीं बदले, है ना? हाउ शेमलेस यू आर। क्या तुम्हें शर्म नहीं आता? थोड़ा भी शर्म नहीं आता? इस बात के जवाब में विंग ने बोला, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तब मुझे शर्म क्यों आएगा भला? क्या? तुमने कुछ किया नहीं? लानवांग जी, लेकिन सोशल मीडिया तो कुछ और ही बोल रहा है ना?
क्या तुम सोशल मीडिया खोल के देखे हो? विंग लगभग अपना दांत पीसते हुए बोला, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? ओह कम ऑन लानवांग जी, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। हाँ, सब कुछ पहले जैसा ही है, पहले जैसे नाक पे गुस्सा। हाँ, कंट्रोल ही नहीं है तुम्हें अपने गुस्से का। बुरी बात, तुम्हें याद है हमारे सर, हमारे कोच हमें कितना डांटा करते थे। लेकिन देखो ना, तुम्हारा गुस्सा होने का आदत गया ही नहीं, बल्कि दिन ब दिन बढ़ता ही क्या, अब इतना हद तक बढ़ गया कि तुम गुस्से में किसी का कत्ल तक कर दिए। मैं ना बहुत सॉरी फील करता हूँ। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे नसीब के लिए। विंग ने फिर से अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम मुझे कॉल क्यों किए हो? ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है पापा, बताता हूँ। मैं अपना बचपन का दोस्त को एक बार कॉल भी नहीं कर सकता था क्या? मैं बस जानना चाहता था आज वो कैसा फील कर रहा था उस रिंग को देख के, जिस रिंग पे वो कभी नहीं उतर पाएगा और कभी वो और खेल नहीं पाएगा। बस इतना ही। हाँ 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 हाँ। विंग भी हंसना स्टार्ट कर दिया था। उसके फेस में एक डेविल्स स्माइल था। विंग को ऐसे हंसते हुए सुन के रियो बिल्कुल चुप हो गया था। सही कहा है तुमने दोस्त, तुम्हारा जैसा दोस्त पाना बहुत मुश्किल है। जो भी हो, अच्छी तरीके से प्रॉक्सी का काम करते जाओ रियो। बस कुछ ही तो दिन की बात है ना, एंजॉय कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं अपना सब कुछ वापस लूँगी। ये बोल के विंग कॉल को काट दिया था और मिस्टर हान को एक टेक्स्ट किया था, अंकल हान, रियो का सारा डिटेल्स मुझे चाहिए, सब कुछ, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ, एज सुन एज पॉसिबल। रियो के ऊपर उसका डाउट उस दिन ही आ गया था और फिर लानवांग जी का लैपटॉप लेके बैठ गया था। लेकिन प्रॉब्लम आ गया था तभी जब वो लैपटॉप खोलने जा रही थी। विंग ने देखा कि लानवांग जी अपने लैपटॉप में पासवर्ड देख के रखा है। पासवर्ड क्या हो सकता है? लंचा, क्या पासवर्ड दिया होगा? उसने लानवांग जी लिखा, लेकिन ये इनकरेक्ट पासवर्ड था। फिर उसने लानजान लिखा, फिर से इनकरेक्ट। इसके बाद वांग जी ट्राई किया, फिर से इनकरेक्ट। कुछ सोचते हुए विंग ने लिखा एम्परर। एम्परर था लानवांग जी का रिंग का नेम, क्योंकि लानवांग जी आज तक जो भी मैच में गया था सब में वो जीत के आता था, इसलिए उसका नाम एम्परर हो गया था। जो भी हो, एम्परर लिख के जब भी उसने एंटर के ऊपर टाइप किया, लैपटॉप खुल चुका था। विंग लैपटॉप को खोल के सारा मेल चेक करने लग गया था। उसे देखा मिस्टर हान ने उसे लानवांग जी और रियो के साथ लास्ट वाला वो मैच भेजा है। वो उस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करने लग गया था। वीडियो को ऑब्जर्व करते हुए उसने देखा कि लानवांग जी का मूव्स कुछ अलग लग रहा है। तभी उसने लानवांग जी का दूसरा मैच भी खोल के देखने लग गया था, जो कि उसे उसी फाइल में मिला था। वो दोनों मैच का लानवांग जी का मूव्स को मैच करके देखने लग गया था और उसने सडनली नोटिस किया कि लानवांग जी उस लास्ट वाले मैच में कुछ अजीब बिहेवियर कर रहा था। उसका मूव जैसे स्मूथ एंड परफेक्ट नहीं था, जैसे कि लानवांग जी अपने होश में ही नहीं था। इसके बाद विंग बॉक्सिंग का छोटा छोटा वीडियो देख के सारा बॉक्सिंग मूवमेंट को देखने लग गया था और हर एक मूवमेंट का डिटेल्स वो एक जगह नोट करने लग गया था। अगले दिन मॉर्निंग मिस्टर हान ने रियो का सारा डिटेल्स भेज दिया था। पता चला था रियो एक अमीर बाप का बेगरा हुआ बेटा था। उसका पर्सनल लाइफ बहुत घटिया था, जैसे कि लड़कियों के साथ हुकअप्स करना, क्लबिंग, पार्टी, यही सब था उसका डेली रूटीन्स। इसके साथ साथ बहुत सारे लड़कियों का रेप का केस भी उसके ऊपर आया है, जो कि उसने अपने पापा के पैसे के दम से बंद करवाया था। रियो है लानजान के पापा का बिजनेस पार्टनर का बेटा।
बचपन से लान वांगजी और वो सेम ही स्कूल में पढ़ता था, एक कॉलेज, यहाँ तक कि वो दोनों एक ही जगह बॉक्सिंग सीखते थे। उन दोनों का कोच भी सेम था, लेकिन बाद में जाके दोनों ने अलग अलग कंपनी में साइन किया था। रिंग पे रियो का बहुत बुरा नाम था, कोई उसके साथ खेलने ही नहीं आता था, क्योंकि जो भी उसके साथ खेलता वो उसका पैर हाथ तोड़ देता ताकि वो कभी ना खेल पाए, और हर बार ही रियो जीत जाता इसी तरह। लेकिन वो कभी भी लान वांगजी के साथ एक भी मैच नहीं जीता था, सिर्फ लास्ट वाले उस मैच को छोड़ के। इतना तक डिटेल्स ही काफ़ी था विंग के लिए। इसके बाद विंग ने मिस्टर हान को बोल के सारे उस ओपोनेंट के जो जो रियो का शिकार हुए थे उन सभी के पास भेजा था, एंड वो सभी एक ही बात बोले थे, रियो कभी रूल्स ही नहीं मानता, रियो हमेशा रूल ब्रेक करता है। विंग सोच में पड़ गया था, रियो रूल ब्रेक करे और जैसा भी इंसान हो उससे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लान जान से। वो सिर्फ जानना चाहता है कि इसने उसके लान जान के साथ ये सब किया है, वो कैसे पता चलेगा उसे। वही सोच के पागल हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो उस दिन के मैच के उस स्टेडियम के सारे फुटेज को भी मंगवाया था, लेकिन मिस्टर हान ने बोला कि उस दिन का सीसीटीवी का सारा फुटेज, सारा रिकॉर्ड, सब कुछ किसी ने हैक करके वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से पुलिस को भी कोई सबूत नहीं मिला था, और इस वजह से मिस्टर हान लॉयर ले जाके लान वांगजी को उस रात जेल से वापस ले आ पाया था। लेकिन फिर भी पूरा एक दिन लान वांगजी को जेल में रहना पड़ा था। विंग का दिमाग सोच सोच के खराब हो रहा था, किसके वजह से उसके लानजान को जेल जाना पड़ा था, पूरा एक रात लानजान को रहना पड़ा था। वो उन सारे फुटेज को लगभग 100 से भी ज़्यादा बार देख चुके हैं, एंड वो ये समझ चुके हैं कि लानजान उस दिन अपना होश में नहीं था, शायद उसे ड्रग्स दिया था, लेकिन लेकिन किसने, वो ये नहीं जान पा रहा था, फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो 24 घंटे सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा था। लान वांगजी का हर मैच, उसका लास्ट मैच, सारा डिटेल्स, रियो के प्रोफेशनल पर्सनल सारा डिटेल्स, रियो के सारे ओपोनेंट का सारा डिटेल्स, सब कुछ उसके हिसाब से बराबर चल रहा था, लेकिन वो अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि ये सब किसने किया है। वो सिर्फ अपने शक के घड़ी से तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं ना, उसको सबूत चाहिए, एंड वो खुद भी श्योर नहीं है कि उस दिन रियो ने उसे ड्रग्स दिया है कि नहीं। जो भी हो, उसे कुछ भी नहीं पता, एंड इस पूरे 1 वीक विंग उस रूम से बाहर तक नहीं आया था। ना उसने एक पल के लिए अपना आंखें बंद किया था, ना कुछ खाया था। वो बस पागलों की तरह सारे सबूत इकट्ठा करने में पागल हो रहा था। लेकिन तभी आज सुबह ही उसके दिमाग में अचानक से कोच की बात याद आया था। कोच, लान वांगजी का कोच, बहुत सारे फोटोज़ में, फुटेज में, बहुत सारे मैच में वो यही देखा है, वो बहुत पसंद करता है, वो उसका फेवरेट स्टूडेंट है ना। लेकिन लान वांगजी का कोच अचानक से रियो की टीम में क्यों चला गया, और वो भी लानजान के इतने बुरे समय में, जिस टाइम पे उसके कोच को उसके पास रहना था, उसके साथ देना था, उस टाइम पे उसके कोच क्यों रियो के पास चला गया। उसे कुछ नहीं सोच रहा था, आखिरकार उसने सोच ही लिया था, इसका जवाब वो लान वांगजी के कोच से खुद जाके लेगा। एंड तभी उसने पूरे 1 हफ्ते बाद मिस्टर हान का फ़ोन उठाया था और उनको यहाँ पे आने के लिए बोला था। ये सब बातें याद करते हुए विंग एक डीप ब्रीथ ली, हाँ, एंड कार आके रुक चुका था जिम के सामने। दूसरी तरफ लान वांगजी का शक्ल उतरा हुआ था। पूरे 1 हफ्ते हो गया है लान वांगजी विंग से नहीं मिला। एक्चुअली सोने के बाद वो हर रोज़ उस जगह पे गया है, विंग को पुकारा है, लेकिन नहीं, विंग नहीं आया था। ना विंग का कोई एहसास, ना उसका फ्रेग्रेंस, कुछ नहीं। क्या वो देर करती है, क्या विंग जाग गई है, या फिर विंग लेट सोई है। शायद उन दोनों के सोने का समय का हेरफेर, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं।
लानवांग जी बहुत देर तक वेट की है, लेकिन नहीं, विंग नहीं आया था। लानवांग जी के दिल में एक अजीब सा बेचैनी, एक अजीब सा दर्द पैदा होने लग गया था। वो पूरे दिन तड़पने लग गया था। कब कब विंग आएगा, कब? लानवांग जी पागल जैसे हो रहा था। क्या हो रहा है? ये बेचैनी, ये सब क्या है? क्या है ये सब? यानली आज जबरदस्ती लानवांग जी को अपने पास बिठा के सिलाई के काम करवा रहा था। दूसरे दिन लानवांग जी फिर भी काम करता है, लेकिन आज लानवांग जी का मन ही नहीं कर रहा था। वो सिर्फ विंग के बारे में सोचते जा रहा था, और जो होना था, लानवांग जी के हाथ में सुई लग गया था, खून बहने लग गया था। लेकिन फिर भी लानवांग जी किसी सोच में डूबे हुए हैं। यानली ये देख के तुरंत ही उसके पास आया। आशियन, आशियन तुम ठीक तो हो ना आशियन? ये बोल के वो उस हाथ को साफ करने लग गया था। लानवांग जी को अब जाके होश आया। उसने देखा उसका यानली चीजें टेंस हो गया है और उसके फिंगर को देख रहा है। क्या हुआ है? उसने देखा कि उसके फिंगर से खून आने लग गया है। कट बहुत ज़्यादा हो गया है, खून रुक ही नहीं रहा है। आशियन, तुम क्या कुछ भी काम अपने ध्यान लगा के नहीं कर सकती? इतना क्लिमजी क्यों हो तुम? देखो अब क्या कर रही हो, खून नहीं बंद हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। आशियन, बहुत दर्द हो रहा है क्या? शीजे, कोई दर्द नहीं हो रहा है, ये बस छोटा सा ही घाव है। ये बोल के लानवांग जी अपने हाथ को हटाने की कोशिश करने लग गया था, लेकिन यानली कहाँ सुनने वाला था। रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बोल के यानली दौड़ती हुई गार्डन चला गया था, कुछ पत्ते लेके किचन रूम में चला गया था। विदिन 2 और 3 मिनट्स के बाद यानली ने वाइट साफ कपड़ा और जो पत्ता वो गार्डन से लिया था उसको पानी से बॉईल करके उन्होंने लाया है। उस पानी से वो लानवांग जी के उस घाव को साफ करने लगे था। लानवांग जी फिर से खो गया था। यानली ने उसके हाथ को ट्रीट करते हुए लानवांग जी की तरफ देखा, जो कि बाहर की तरफ देखते हुए कुछ सोच रहा था। आशियन, तुम इतना खोई खोई क्यों हो? क्या कुछ चीज़ तुम्हें परेशान कर रहा है? लानवांग जी यानली की तरफ देखा। क्या मैं क्या बेजिंग जा सकती हूँ? उसने आखिरकार बोल ही दिया, क्योंकि उससे और रहा नहीं जा रहा था। विंग कहाँ होगा? ज़्यादा से ज़्यादातर उसके घर पे, आई माँ के घर पे, यही ना, और कहाँ पे होगा? वो वहीं पे जाके उससे मिल लेगा। अगर इसके वजह से उसका असलियत विंग के सामने आए, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं, वो नहीं रह सकता विंग को बिना देखे। तभी यानली उसके बालों को उसके कान के पीछे टक करते हुए बोली, आशियन, तुम्हें तो पता ही है ना कि बेजिंग जाने का ट्रेन का टिकट कितना महंगा है। ये बात सुनते ही लानवांग जी का शक्ल उतर गया था। हाँ, वो कैसे भूल सकता है विंग के फैमिली के हालत। नहीं, उसे अब बुरा लग रहा है। वैसे तुम क्यों बेजिंग जाना चाहती हो? बस ऐसे ही शिजे, और कुछ नहीं। वो कैसे बोल सकता था? वो एक ऐसे इंसान को इतना हद तक, इतना शिद्दत से पसंद करने लग गए हैं, जिससे वो शायद ही कभी मिल पाएगा, जो शायद ही कभी उसका असलियत जान पाएगा, जिसे वो शायद ही कभी अपने मन की बात बोल पाएगा। लेकिन जैसे भी हो, उसको विंग से मिलना था। तो बस आज का पट बस इतना ही। क्या लगता है, क्या होगा? लानवांग जी का आखिरकार बेजिंग चला ही जाएगा? विंग तो लानवांग जी के पास साफ करने गया था ना, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही मामला है। विंग तो उलझा ही जा रहा है। क्या होने वाला है? उसके लिए तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वैसा ही कीजिए। जो भी हो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर और भी अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो तो शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय बाय, गुड नाइट।